नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइगर नगेस्वारा राव। हम इस फिल्म की रिलीज डेट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमेटोग्राफर के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं। फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जहां मैं इस फिल्म की कहानी पर चर्चा करूंगा। मैं एक स्पष्टीकरण और विश्लेषण देने जा रहा हूं और फिल्म के सहायक कलाकारों के प्रदर्शन के बारे में बात करूंगा। कुछ दिलचस्प तथ्य हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसीलिए वीडियो दिलचस्प होने वाला है। अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये फिल्म, जो कि एक बायोपिक है, 70 के दशक में सक्रिय रहे कुख्यात डकैत टाइगर नागेश्वर राव की जिंदगी पर आधारित है। इसे डायरेक्ट किया है वंशी कृष्णा नायडू ने, जो इस फिल्म को एक इंटेंस थ्रिलर के रूप में पेश करते हैं। प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने अपनी बैनर अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के तहत इस फिल्म को बनाया है, जिसने पहले कार्तिकेया 2 और द कश्मीर फाइल्स जैसी हिट फिल्में दी हैं। इस फिल्म में रवि तेजा मुख्य भूमिका में है, जो टाइगर नागेश्वर राव का किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ नूपुर सानोन, गायत्री भारद्वाज, अनुपम खेर और रेणु देसाई सपोर्टिंग रोल्स में दिखाई देंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधिये ने की है, जबकि म्यूजिक दिया है जीवी प्रकाश कुमार ने, जिसने फिल्म के पीरियड सेटिंग में और भी गहराई जोड़ दी है। फिल्म की भव्यता को देखते हुए इसका निर्माण बड़े पैमाने पर 3 बड़े सेट्स पर किया गया और कुछ सीन रियल लोकेशंस पर भी शूट हुए। मुख्य कलाकार और उनके रोल नगेस्वारा राव, रवि तेजा ये कहानी के मुख्य किरदार हैं, जिन्हें टाइगर नागेश्वर राव के नाम से भी जाना जाता है। वो एक चालाक चोर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे वो एक क्रांतिकारी बनते हैं जो न्याय के लिए लड़ते हैं। टाइगर नगेस्वारा राव की दहाड़ ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। विक्रम चौधरी प्रधानमंत्री की प्राइवेट सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं। वो न सिर्फ अपने काम में माहिर हैं, बल्कि टाइगर नगेस्वारा राव के केस में भी गहरी दिलचस्पी लेते हैं। विश्वनाथ शास्त्री, मुराली शर्मा डीएसपी हैं क्राइम ब्रांच के और टाइगर नगेस्वारा राव को पकड़ने के मिशन पर हैं। शास्त्री साहब का रोल पूरे मामले में एक अहम मोड़ लाता है। अनुज गुप्ता वीआईपी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं दिल्ली में। उनकी नजर में सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन नागेश्वारा राव के सामने चीजें बहुत उलझ जाती हैं। राघवेंद्र राजपूत, अनुपम खेर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं और टाइगर नागेश्वारा राव की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। वो हर एक कदम पर सतर्क रहते हैं, लेकिन नागेश्वारा राव उनसे हमेशा 2 कदम आगे होता है। यलामंदा हरीश पेराडी एक भ्रष्ट एमएलए जो स्टुअर्टपुरम पर राज करता है। उसकी राजनीतिक ताकत नगेस्वारा राव के खिलाफ है और वही उसे गांव की तरक्की में सबसे बड़ा अड़चन बनाता है। कशी सुखदेव नायक यलामंदा का छोटा भाई, जो स्टुअर्टपुरम में गंदा खेल खेलता है। उसकी राजनीतिक चालों से स्टुअर्टपुरम के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। बिजली प्रसाद स्टुअर्टपुरम के क्राइम गुरु, जिन्होंने न सिर्फ नगेस्वारा राव बल्कि और भी कई बड़े अपराधियों को ट्रेन किया है। उनकी छाया में ही नगेस्वारा राव ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। हेमलता एक सोशल वर्कर, जो बाद में नागेस्वारा राव के साथ मिलकर स्टुअर्टपुरम को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। उनकी सोच नागेस्वारा राव की क्रांति को सही दिशा देती है। ये कहानी न सिर्फ एक चोर की है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने सिस्टम को चुनौती दी और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। मुख्य कहानी टाइगर नागेश्वर राव की कहानी एक कुख्यात और दिग्गज अपराधी की है, जो स्टुअर्टपुरम से ताल्लुक रखता है। उसे उसकी चालाकी, दुस्साहस और क्रूर अपराधों के लिए जाना जाता है। कहानी में वो एक तरह के रॉबिन हुड की तरह दिखाया गया है, जो भले ही जुर्म की दुनिया में था, लेकिन उसका मकसद स्टुअर्टपुरम की हाशिए पर खड़ी हुई कम्युनिटी को ऊपर उठाना था। नगेस्वारा राव की जिंदगी की शुरुआत गरीबी और दबाव में होती है, जिसने उसे क्राइम की ओर धकेला। स्टुअर्टपुरम
जो पहले से ही अपराधियों की बस्ती के रूप में जाना जाता था। वहीं से उसकी क्राइम की दुनिया में एंट्री होती है। शुरुआत में छोटे मोटे चोरी डकैती करने वाला नागेश्वर देखते ही देखते इतना बड़ा नाम बन जाता है कि पुलिस और अंडरवर्ल्ड दोनों उससे खौफ खाते हैं। उसके सबसे बड़े कांडों में से एक ट्रेन डकैती है, जिसमें वो ट्रेन के पूरे डिब्बे लूट लेता है। उसकी स्पीड और प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती थी कि पुलिस अक्सर हैरान रह जाती। लेकिन उसकी असली पहचान तब बनी जब उसने मद्रास पोर्ट से सोना चुराया और प्लान किया कि इस सोने का इस्तेमाल स्टुअर्टपुरम में एक फैक्ट्री लगाने के लिए करेगा, ताकि वहां की युवा पीढ़ी को रोजगार मिल सके। हालांकि उसकी क्रांतिकारी सोच और हिंसक तरीकों ने उसे पुलिस के साथ सीधा टकराव में ला दिया। उसके पीछे पुलिस का पड़ना, उसकी निजी दुश्मनियां और उसकी एक दुखद लव स्टोरी, ये सब मिलकर उसकी जिंदगी का अंत करते हैं। टाइगर की पहचान सिर्फ एक अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि एक रिवॉल्यूशनरी के तौर पर भी होती है। वह एक ऐसा प्रतीक बन जाता है जो सिस्टम के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता है, लेकिन उसकी जिद्दी लड़ाई, उसका जुनून और उसके अंतिम क्षणों में भी उसके विचार उसे एक लीजेंड बना देते हैं। स्टुअर्टपुरम के लोग उसे केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि एक नायक के रूप में याद करते हैं। फिल्म समीक्षा। टाइगर नागेश्वर राव एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक कैरेक्टर की कहानी है, जो हीरोइज्म और क्रिमिनलिटी के बीच की डुअलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। फिल्म में उसकी जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाया गया है, जहां वो एक खतरनाक अपराधी से बदलकर अपने लोगों को बचाने और गांव को अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है। कैरेक्टराइजेशन। टाइगर नगेस्वारा राव का पोर्ट्रेयल काफी इंटेंस है। उसका पर्सोना एक ऐसा व्यक्तित्व दर्शाता है जो अडिग है और स्टुअर्टपुरम के लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। हालांकि उसकी शुरुआत एक डरावने क्रिमिनल के रूप में होती है, लेकिन उसके मोटिव्स, अपने लोगों की रक्षा करना, उसे एक लेयर्ड डेप्थ देते हैं। ही इज नॉट जस्ट अ क्रिमिनल, वो एक ऐसा रेवोल्यूशनरी है जो अपनी बुद्धि से अपने दुश्मनों को मात देता है और अपने लोगों के सर्वाइवल के लिए लड़ता है। टोन एंड नरेशन। मूवी का टोन कहीं ब्रुटैलिटी तो कहीं इमोशनल टेंडरनेस के बीच ऑसिलेट करता है। नगेस्वारा राव की एनकाउंटर्स हिंसा से भरी हुई हैं, फिर भी उसके इंटेंशंस, खासकर अपने गांव के लिए, उसके कैरेक्टर को एक ह्यूमन टच देते हैं। डायलॉग्स काफी पावरफुल हैं और बार बार उसे टाइगर से कंपेयर करना उसकी अनटेम्ड और रिबेलियस नेचर को रीइंफोर्स करता है। प्लॉट डायनामिक्स। कहानी नागेस्वारा राव की जिंदगी के अलग अलग फेजेस को वीव करती है, फोकसिंग ऑन हिज कॉन्फ्रंटेशंस विद द पुलिस, पर्सनल रिलेशनशिप्स और उसके अल्टीमेट गोल पर कि वो अपने गांव के लिए एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सके। उसकी एक्शंस भले ही वायलेंट हों, लेकिन स्टुअर्टपुरम के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हैं, जो उसे एक ट्रैजिक हीरो बनाते हैं। फिल्म उसके क्राइम्स को ग्लोरीफाई नहीं करती, बल्कि उन्हें एक अनजस्ट सिस्टम में सर्वाइवल का तरीका दिखाती है। इमोशनल डेप्थ। फिल्म लॉयल्टी, लव और सैक्रिफाइस जैसे इमोशनल एस्पेक्ट्स पर गहराई से फोकस करती है। नगेस्वारा राव के रिलेशनशिप्स, चाहे वो उसके फैमिली के साथ हों, उसके लोगों के साथ हों या फिर उसकी लव इंटरेस्ट के साथ, सिंसेरिटी से पोर्ट्रे किए गए हैं। उसका इंटरनल स्ट्रगल, क्रिमिनल और प्रोटेक्टर की पहचान के बीच कहानी को एक इमोशनल वजन देता है। कंक्लूजन। फिल्म केवल एक एक्शन पैक्ड क्राइम ड्रामा नहीं है, ये सोसाइटल इश्यूज, ऑपरेशन और सर्वाइवल की लड़ाई पर एक कमेंटरी है। नगेस्वारा राव भले ही एक क्रिमिनल हो, लेकिन वो इनजस्टिस के खिलाफ रिबेलियन का सिंबल बनकर उभरता है। उसकी कहानी ऑडियंस को डराती भी है और शायद सिंपैथाइज भी करने पर मजबूर करती है। हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।